अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गेम बीट और मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद हफ़्तों में आप देख रहे होंगे कि क्लब क्रिकेट, स्कूल क्रिकेट के हवाले से ख़ासी बातचीत सुनने को मिल रही है और अंडर 13 का एक प्रोग्राम शुरू किया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। उस पर भी ख़ासे आपको बहस सुनने को मिली होगी। ये स्कूल क्रिकेट, क्लब क्रिकेट और फिर आइंदा बरस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ये कह चुके हैं कि वो हायर एजुकेशन से मिलकर यूनिवर्सिटी क्रिकेट भी करवाना चाहते हैं। निचली सतह की क्रिकेट में ये जो नए प्रोजेक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हम इनको ये कह सकते हैं कि बहाली कह सकते हैं या नए अंदाज में शुरू किया गया है, ये किस हद तक मददगार साबित हो सकते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट को नए खिलाड़ी देने में, और इनका मुस्तकबिल क्या होगा। क्या निचली सतह पर ये जो टूर्नामेंट्स हैं इनमें सिलेक्शन का मयार क्या है और क्या वाकई सिलेक्शन साफ शफाफ है और मेरिट पर होती है। कोचेज़ का इसमें क्या किरदार है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स के बारे में भी ये सुनने को मिलती हैं कि ये गाहे बगाहे इधर उधर से इनकी तरफ से भी कुछ दबाव आता है सिलेक्शन के हवाले से। साथ ही साथ जो रीजनल अहदेदार होते हैं, प्रेसिडेंट्स होते हैं, उनकी तरफ से भी उनके ऊपर भी ये बातें सुनने को मिलती हैं कि सिलेक्शन पर ये भी असरअंदाज होते हैं। किस हद तक ये स्कूल क्लब क्रिकेट पाकिस्तान की जो निचली सतह की क्रिकेट है उसको मुनज़्ज़म कर सकती है और दोबारा से एक जो इस सतह पर कमी नज़र आती है उसको दूर कर सकती है। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है लाहौर रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के सदर जनाब ख्वाजा नदीम अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। जी वालेकुम बहुत शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर गेम डेवलपमेंट जनाब इज़्ज़त सैयद साहब। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शाह साहब, फिर से आपका नाम सुनने को मिल रहा है। बस बिला वजह ही मिल रहा है। ख्वाजा साहब मुस्कुरा रहे हैं। ख्वाजा साहब, ये स्कूल क्लब और ये जो अंडर 13 की क्रिकेट है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं आने वाले दिनों में, और ये वाकई क्या निचली सतह पर जो एक क्रिकेट की सरगर्मियों की कमी नज़र आ रही थी उसको बेहतर कर सकती है, न सिर्फ मुकाबलों के एतबार से बल्कि मायार के एतबार से भी? देखें, ये बड़ा एक लॉन्ग अवेटेड प्रोग्राम था जो अंडर 13 और स्कूल क्रिकेट और उसके बाद क्लब क्रिकेट तो काफ़ी देर से जो पीसीबी ने एक कंपल्शन भी की हुई थी जोन्स के ऊपर कि वो क्लब क्रिकेट कराएगी, लेकिन समहाउ मेरा ख्याल है बजट कंस्ट्रेंट्स की वजह से, फंडिंग की वजह से वो नहीं हो रही थी। लेकिन ये एक पीसीबी ने एक अच्छा इकदाम किया कि क्लब क्रिकेट शुरू करवाई है, जिस तरह भी शुरू करवाई है अच्छी है। और उसमें एक तो लोगों को क्रिकेट, बच्चों को क्रिकेट खेलने के लिए मिलेगी, दूसरा जोन्स इंगेज हो रहे हैं, प्लेयर्स इंगेज हो रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर मैं एजेड साहब से 2-3 दिन पहले भी बात कर रहा था कि पीसीबी को इस टूर्नामेंट को या और भी इस तरह के जो टूर्नामेंट हैं वो क्लब्स की स्क्रूटनी का इसमें एक निज़ाम भी रखना चाहिए। ठीक है कि क्लब्स की स्क्रूटनी भी इन थ्रू टूर्नामेंट्स के थ्रू ही हो जाए तो बेहतर है, रादर दैन एक उनके नंबर्स को गिना जाए भी, बल्कि क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्रिकेट को उसका म्यार बनाया जाए कि क्रिकेट हो रही है और उसमें से इसको स्क्रूटनाइज किया जाए। ठीक है। दूसरा, अपने स्कूल क्रिकेट की बात की, ये एक बड़ा देर से ख़त्म हो चुका हुआ था। स्कूल क्रिकेट, कॉलेज क्रिकेट, एक पैरेलल क्रिकेट क्लब क्रिकेट के साथ चलती थी जिसमें लड़के कुछ वहाँ पे भी खेलते थे, कुछ यहाँ पे भी खेलते थे। ये एक अच्छा मेरा ख्याल है स्टेप है जो पीसीबी ने लिया है, और इसमें तो जितना भी इनको मेरा ख्याल है क्रेडिट दिया जाए वो कम है। और अंडर 13 भी डेफिनेटली एक अच्छा इकदाम है। मैंने अंडर 13 के लड़कों के कुछ मैचेस देखे हैं अपने लाहौर के, टैलेंट बहुत है इस लेवल पे। 13 से लेके 19 तक, अंडर 16, अंडर 19 टैलेंट बहुत नज़र आता है, लेकिन सम हाउ द अदर वो अंडर 19 के बाद कहाँ चला जाता है वो हमें समझ नहीं आती। लाहौर में भी हमारे लिए बड़ा एक अलमिया है इस चीज़ का। मेरा ख्याल है कि इसमें पीसीबी के साथ मिलके हमें कुछ रीजनल अकेडमीज़ को, रीजनल अकेडमीज़, नॉट दी नेशनल अकेडमीज़, एक रीजनल अकेडमीज़ का कोई इकदाम करना पड़ेगा कि ताकि लड़कों को हम सम हाउ दी अदर इंगेज रखें और अपने पास इनको एक अपनी उनका रिकॉर्ड। अच्छा ख्वाजा साहब, ये जो आपने स्क्रूटनी की बात की है, आप समझते हैं कि इस सतह के ऊपर जिस तरह आपने इसकी स्क्रूटनी का जिक्र किया है काबिल अमल फार्मूला है, और अगर इसको किया जा सकता है तो आपके ख्याल में वो क्या निज़ाम होगा कि स्क्रूटनी इनकी प्रेस क्लब्स की स्क्रूटनी भी कर दी जाए?
देखें, ये 1 साल के टूर्नामेंट के ऊपर तो नहीं एंगेज होगा, जिसकी कम से कम 2-3 साल की परफॉर्मेंस लेनी चाहिए और उसके ऊपर आपको प्लान या बेस करना चाहिए। आपकी पहले स्क्रूटनी वो जो आपका एक वज़ीर अली लीग होती थी, खैर वो तो पुराना एक निज़ाम था, वो आप उसके ऊपर ही आप करते थे उनकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर। लेकिन अगर कुछ पॉइंट्स, मैं फिर बात करता हूँ, कुछ एरियाज को, ये सारे मैं 100% इसके ऊपर नहीं कह रहा, लेकिन इसको भी कुछ उसके अंदर मेयार बनाना चाहिए। ठीक है। तो एक कुछ उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हों जो, अब क्रिकेट आगे जा रही है, कुछ चेंजेस की तरफ भी जा रही है, तो हमें नए कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, कुछ उसकी क्वालिटी और इस स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने के लिए। इज़्ज़त साहब, आप इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? क्योंकि एक बड़ा बजट भी इसमें है, शामिल है, और जब कभी भी किसी भी इस प्रोजेक्ट के ऊपर, उसके मुस्तकबिल के ऊपर कोई बात की जाती है तो बजट यकीनी तौर पर उसका ज़ेर बहस रहता है। बड़े बजट का प्रोग्राम क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हर साल, आप समझते हैं कि आज इंतज़ामिया है, कल नहीं है, कल कलां को जब कोई आएगा तो वो इससे इत्तफाक ना करे और बंद कर दिया जाए? इसका मुस्तकबिल आप बहैसियत डायरेक्टर गेम डेवलपमेंट क्या देख रहे हैं? देखिए, अगर जो आपने क्रिकेट को ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स फ़रोग देना है और आप चाहते हैं कि इस मुल्क में बच्चे जो हैं वो ग्रेटर इंटरेस्ट लें स्पोर्ट में और जो नंबर ऑफ प्लेयर्स जो अवेलेबल फॉर सिलेक्शन होते हैं वो बढ़ें, तो आपको ग्रास रूट प्रोग्राम्स एसेंशियल हैं। हर मुल्क में जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है वो ग्रास रूट प्रोग्राम से शुरू होती है, ठीक, और नेशनल लेवल तक जाती है। ठीक है। अगर जो आप ग्रास रूट, जो उसको हम फीड स्टॉक कहते हैं, उसको आप ख़त्म कर देंगे तो आगे आपका जो जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको बच्चे मिलने काम हो जाएंगे। ठीक है। उसकी वजह से टैलेंट रिड्यूस होता है, नंबर ऑफ किड्स अवेलेबल फॉर सिलेक्शन रिड्यूस होते हैं और इवेंचुअली जो आपके नेशनल लेवल पे जाते हैं प्लेयर्स, उनकी क्वालिटी भी रिड्यूस होती है, ठीक है, उनकी कंपटीशन भी रिड्यूस होती है। तो ये कोई अनोखा प्रोग्राम नहीं है। हाँ, ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम ज़रूर है जो पीसीबी चला रहा है इस वक्त, क्योंकि इसमें 55,000 बच्चे शामिल हैं, 5,000 के करीब मैचेस हैं, सारे बच्चों का हम डेटाबेस बनाया हमने, तकरीबन 22-24 लोग हायर किए हैं जो इन 55,000 बच्चों का बायोडाटा एंटर कर रहे हैं, उनके NIC नंबर्स, उनका नाम, एड्रेस, मैचेस जो हैं वो लाइव अपडेट हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली इट इज़ अ बिग टास्क कि आपने 2800 क्लब्स को और 55,000 बच्चों को कंप्यूटराइज करना है। इसमें हम बाद में ये चीज़ भी रखेंगे कि प्लेयर की ट्रांसफ़र जो है वो थ्रू कंप्यूटर ही कर दी जाए, फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर या वन क्लब टू अनदर। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस डेटाबेस की वजह से कोई भी प्लेयर जो एक टीम की तरफ से मैच खेल चुका है वो तो दूसरी टीम की तरफ नहीं जा सकता। तो ऑब्वियसली पीसीबी ने इसमें बड़ा हेविली इन्वेस्ट किया इस प्रोग्राम में और उसके साथ साथ आप देखेंगे 6 महीने के अंदर अंदर आपको नताइज नज़र आएंगे। उसकी वजह ये है कि जो टॉप परफॉर्मर्स हैं, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, कि तकरीबन इन 5,700 मैचेस में 5,600 तो अंडर 19 बच्चे खेलेंगे। ठीक है। 55,000 में से उन 5,600 में से लेट सपोज कि आपको 100 बच्चा बहुत अच्छा मिलता है जो कि इस वक्त प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहा, एमेच्योर क्रिकेट खेल रहा है, घर से आता है क्रिकेट खेलता है चला जाता है, उसका आप इंटरेस्ट डेवलप करें, उसको टैप करें, उसको रीजनल एकेडमीज़ में बुलाएं। ये आगे हमने डाउनस्ट्रीम इसकी सारे कनेक्शंस बनाए हुए हैं कि जो इसके टॉप परफॉर्मर्स होंगे उनको हमने कहाँ भेजना, उनको कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, उनको रीजनल सिलेक्शन के लिए अवेलेबल करना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन के लिए अवेलेबल करना है। तो आई थिंक कि फ्यूचर जो है पाकिस्तान क्रिकेट का वो बहुत ब्राइट है, क्योंकि अब पीसीबी ने फॉर द फर्स्ट टाइम इतना बजट एलोकेट किया है ग्रास रूट क्रिकेट को, और ये दुनिया का सबसे बड़ा क्लब क्रिकेट प्रोग्राम भी है। तो ऑब्वियसली जब आप एग्जीक्यूट करते हैं कोई भी प्रोग्राम तो उससे आपको रिजल्ट्स मिलने चाहिए। तो वी आर होपफुल के रिजल्ट्स जो हैं वो बड़े अच्छे मिलेंगे। ठीक है। ख्वाजा साहब, ये जो नताइज के एतबार से अगर आप इस सारी एक्सरसाइज को देखते हैं तो आपके ख्याल में इसका सबसे बेहतर नतीजा क्या हो सकता है? देखिए जी, ग्रास रूट लेवल का नतीजा तो जिस तरह बात की जा रही है कि आपको ग्रास रूट लेवल के क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपको नेशनल लेवल तक की सारी चीज़, एक चेन है ना जो जाती है। ठीक है। तो अगर आपकी ये निचली क्वालिटी क्रिकेट में, तो अभी तो इनिशियल स्टार्ट है, तो मैं तो इसको आगे 2-3 सालों में इसको इम्प्रूव
इंशाल्लाह होते हुए देख रहा हूँ, अगर ये कंटिन्यू रही तो इसमें आपको प्लेयर बैकअप हर सतह के ऊपर मिलेगा, रीजनल लेवल के ऊपर भी मिलेगा, आपको ऊपर भी मिलेगा, और आपको अच्छी क्वालिटी के प्लेयर्स जो कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा, या रीजन्स के पास बहुत बड़ा एक अलमिया है। तो अगर ये वाली क्रिकेट स्ट्रांग हो जाती है तो मेरा ख्याल है कि आपको ये अच्छे प्लेयर्स आगे आना शुरू हो जाएंगे, प्रोड्यूस होना। अच्छा नदीम साहब, ये जोन अपने क्रिकेट नहीं करवा सके फंड्स की वजह से, जैसा कि आप फरमा रहे हैं, लेकिन इस प्रोग्राम के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बजट लगा रहा है, तो आप समझते नहीं कि ये कुछ मुतवाज़ी सा निज़ाम हो जाएगा? एक चैम्पियनशिप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करवा रहा है, उसके ऊपर सरमाया खर्च किया जा रहा है, लेकिन अगर हम जोनल क्रिकेट की या डिस्ट्रिक्ट की क्रिकेट की बात करते हैं तो वहाँ पर वो खर्च नहीं किए जा रहे। देखें, बात तो क्रिकेट करवाने की है, ये भी जोनल लेवल के ऊपर ही मैचेस हो रहे हैं अभी जो ये करा रहे हैं, तो इसमें जोन्स भी एंगेज हैं। ठीक है, जोन्स डेफिनेटली उनके थ्रू ये सारा कुछ ही हो रहा है, जो आगे क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं, तो उनको मेरा ख्याल है पूरी रिप्रेजेंटेशन मिल रही है इसमें। अच्छा, लेकिन क्या ये, वो तो बात की बात है, पहले बात तो ये है कि क्रिकेट हो रही है, जोन्स के अंदर ही हो रही है। ठीक है, कि वो उनकी वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कवर करते हैं कि नहीं करते, ये तो एक सेकेंडरी बात रह जाती है। लेकिन एक क्रिकेट पीसीबी जो खुद पैसा लगा के कर रहा है, ठीक है, अभी वो ट्रस्ट डेफिसिट है, खुद करा रहा है, दैट्स वो हो रही, क्रिकेट होनी चाहिए, हो रही है, तो ये अच्छी चीज़ है, लेकिन जोन्स भी इसमें एंगेज, जोन्स एंगेज, सादम की फिजा तो नहीं बन जाएगी इज़ सही है सब, जैसा कि अभी मैंने ख्वाहिश साहब से भी पूछा है। देखें, स्पोर्ट्स एक ऐसी एक्टिविटी कि जितनी ज़्यादा हो उतनी बेहतर है। ठीक, डिस्ट्रिक्ट्स को क्रिकेट करानी चाहिए, रीजन्स क्रिकेट करवाते हैं, क्लब्स अपनी क्रिकेट करवाते हैं, टूर्नामेंट्स करवाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो टूर्नामेंट्स कराती हैं। बच्चों को चाहिए ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट जिसमें आगे उनका कोई पाथवे मुतय्यन हो। ठीक है, हमारा पाकिस्तान में जो बेसिक प्रॉब्लम था वो ये था कि इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट से पहले कोई क्रिकेट नहीं थी। ठीक है, तो आप इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट जो है वो बैकबोन है क्रिकेट की। आप जो सिलेक्शन प्रोसेस है इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट का, वो क्या था, किस बेसिस पे आप इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट में बच्चे सिलेक्ट करते थे? नीचे तो कोई स्टेटिस्टिकल फिगर्स ही नहीं थे। अच्छे लड़के भी सिलेक्ट होते थे, और ऑब्वियसली जब आप ट्रायल लेते हैं तो 2 मिनट का आप बच्चे को ट्रायल दे रहे हैं, एक शहर है, लाहौर है, पिंडी है, कराची है, 1000 बच्चा आया हुआ, या आपने क्लब को कहेगा जी आप 2 बच्चे भेजें, तो हाउ डू यू नो कि वो बेस्ट 2 हैं? तो स्पोर्ट एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आप बच्चे को परफॉर्म करने के लिए टाइम देंगे, तो उसको जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो अच्छा बच्चा परफॉर्म करेगा। जब वो परफॉर्म करेगा तो सिलेक्शन परफॉर्मेंस बेस्ड होगी। वो डाउनस्ट्रीम जितने भी प्रोसेसेस हैं, जब वो परफॉर्मेंस बेस्ड हो जाते हैं तो सिलेक्शन बिकम्स ईजियर, तो ट्रांसपेरेंट हो जाती है, आसान हो जाती है। जो क्लब्स वाले हैं वो ये नहीं कहते कि जी सिलेक्शन ठीक नहीं हुई, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं या रीजन्स हैं फिर वो कहेंगे उनको कि जनाब ये आपके बच्चे की परफॉर्मेंस थी, हम इसको किस तरह सेलेक्ट करें। ठीक है, तो बेसिकली सिस्टम जो है एक तो क्लीनर हो जाएगा, काफ़ी सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, जो यंगर एज के प्लेयर्स हैं वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे, और वो आपके जो जितने अपस्ट्रीम प्रोग्राम्स हैं उनमें वो प्लग हो जाएंगे वो बच्चे। ठीक है नदीम साहब, इससे जो सिलेक्शन, जब आप रीजन की सिलेक्शन करते हैं, ये जो सीनियर डिस्ट्रिक्ट की क्रिकेट है, आप समझते हैं कि आसानी पैदा होगी आपके लिए या मुश्किलात बढ़ जाएंगी? नहीं, बिल्कुल सिलेक्शन प्रोसेस आपके ख्याल में पहले से ज़्यादा शफाफ होने के इम्कान नज़र आते हैं? इसमें सिलेक्शन प्रोसेस आसान हो जाएगा, और जो अच्छे प्लेयर्स हैं ना वो सामने आइडेंटिफाई होकर आएंगे सामने। ये जो बात कर रहे हैं ना इज़्ज़त साहब, जब आप क्रिकेट नहीं कराएंगे तो फिर फेवरेटिज्म सामने आता है ना, क्लब फिर फेवर करता है उन प्लेयर्स को जिनको वो पसंद करता है। ठीक है, फिर वो जो अच्छे प्लेयर्स हैं वो में भी वो थोड़े बहुत पीछे रह जाते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है, ये हमने भी लास्ट टाइम मैंने भी क्रिकेट करवाई थी, उसमें हमने काफ़ी, उसमें सिर्फ अगर आप परफॉर्मेंस के ऊपर लोगों से बात करें ना, आप किसी को समझाएं कि ये डाटा है, ये लड़के ने परफॉर्म किया है, तो मेरा ख्याल है किसी को कोई आगे बात करने का मौका मिलता ही नहीं है। ठीक है, जब आप उनको सेटिस्फाई कर देंगे फिर कोई ऐसा मसला नहीं होता, लेकिन जब आपकी क्रिकेट ही नहीं हो रही फिर आपके ऊपर 10 किस्म की, हज़ारों किस्म की तनकीद होती है। तो मेरा ख्याल है कि और ये आसान प्रोसेस है कि आपके सिलेक्टेड लोग ऊपर आएँ, और उसमें आसानी होती है, फिर सिलेक्टेड लोग फिर वो इंटर डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल देते हैं और वो फिर वो सिलेक्ट होते हैं। अच्छा, इसमें मिकदार तो बढ़ रही है, प्लेयर्स की तादाद बढ़ रही है, मयार भी बुलंद होने के इम्कानात हैं? देखिए मयार में आपसे पहले साल अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि पहले साल ही मयार बेहतर हो जाए तो वो मेरा ख्याल है कि मुश्किल है।
पहले साल तो आपने एक चीज़ काफ़ी सालों के बाद एक चीज़ कराई है, ठीक है, तो अगले साल जब हर एक को मुसीबत पड़ेगी कि मैंने हर क्लब ने इस तरफ, जब ये सीरियसनेस शो हो जाएगी तो मेरा ख्याल है कि हर क्लब अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा और अच्छे प्लेयर उसमें आएंगे। ठीक है, तो ये मेरा ख्याल है कि इसको एकदम ना समझा जाए कि ये एकदम आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। मे बी जिस तरह एजेड ने कहा कि 6 महीने, मे बी इसको एक सीजन और लग जाए, ठीक है, लेकिन डेफिनेटली इसके रिजल्ट्स आपके ठीक है। मतलब इसमें कुछ वक्त जरूर लग सकता है, 6 माह के बजाय साल 1.5 साल लग सकता है, लेकिन नताइज जरूर आएंगे। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है पाकिस्तान क्रिकेट की निचली सतह के मामलात के हवाले से। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आएंगे और फिर ख्वाजा नदीम साहब से और एज़द सैयद साहब से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में क्लब, स्कूल और अंडर 13 के क्रिकेट के हवाले से। एज़द सैयद साहब, ये बताइएगा कि सिलेक्शन प्रोसेस सीनियर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठते हैं। कितने अरसे में आपको लगता है कि ये जो डेटाबेस आप मुकम्मल कर रहे हैं और सारे अदाद शुमार इकट्ठे कर रहे हैं, इसमें अगले ही साल में जब हम जाएंगे सीनियर डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो ये जो आपका ये वाली चैम्पियनशिप है, ये उसमें रखा जाएगा ज़ेर नज़र के सिलेक्शन अब सीनियर डिस्ट्रिक्ट की हो रही है, तो ये वाली परफॉर्मेंस की बुनियाद पर होगी। देखें जी, ये तो डिस्ट्रिक्ट्स, रीजन्स, पीसीबी, ये सारे एक ही माइंडसेट पे आए, एक ही थॉट प्रोसेस पे आए, तो इस तरह से स्टार्ट हो जाएगी। आई थिंक कि कोई भी रीजन या कोई भी डिस्ट्रिक्ट या पीसीबी कोई भी नहीं चाहता कि सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो आइडेंटिफाइड ना हो। हर कोई चाहता है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया आइडेंटिफाइड हो, क्लियर हो, ट्रांसपेरेंट हो। तो ऑब्वियसली अगर जो ये टूर्नामेंट ट्रांसपेरेंट होगा तो सिलेक्शन प्रोसेस भी डिस्ट्रिक्ट्स और रीजन्स कहेंगे कि जी हमें ये सूट करती है चीज़। अगर वो नहीं होगा तो वो कहेंगे कि जी ये क्रिकेट जो हुई है ये इस काबिल नहीं थी कि हम इससे इंटर डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्शन कर सकें। ठीक है। तो ऑब्वियसली हर डिस्ट्रिक्ट की जो मैनेजमेंट है जो इसको ऑर्गेनाइज कर रही, उनकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स पे भी डिपेंड करता है, क्लब्स की अपनी स्किल्स पे डिपेंड करता है कि क्या वो अपने 11 बच्चे जो अच्छे हैं उनको खिला रहे हैं या नहीं खिला रहे। तो ऑल इन ऑल ये एक बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सा सिनेरियो है। अच्छा, हाँ, 55,000 बच्चे हैं, कोई नंबर्स भी थोड़े नहीं हैं। और जो हमारी इसकी वेबसाइट है वो इंशाल्लाह ऑनलाइन नेक्स्ट मंथ से हो जाएगी। ठीक है। उसके ऊपर जो फंक्शनैलिटी है वो बिल्कुल जो आपकी क्रिकेइंफो की वेबसाइट है उस जैसी होगी, जिसमें आपको प्लेयर्स के नेम्स, उनके स्टैटिस्टिक्स, बॉलिंग के स्टैटिस्टिक्स, बैटिंग के, काफ़ी पावरफुल डेटाबेस होगी जिसमें आप जो भी सर्च करना चाहें किसी भी प्लेयर के बारे में एनीवेयर इन पाकिस्तान, तो आपको इंस्टेंटली वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है। अच्छा ख्वाजा साहब, ये असल में क्लब क्रिकेट के मसाइल अगर हम आज के दिन बैठ के बात करते हैं तो सिर्फ फंड्स की कमी है कि फंड्स ना होने की वजह से जोन या डिस्ट्रिक्ट अपने क्लब क्रिकेट नहीं करवा सकते या क्लब के टूर्नामेंट्स नहीं करवा सकते हैं? देखिए, ये एक मिक्स जवाब है। कुछ फंड्स की कमी है, कुछ नियत की कमी है। तो वो ये सिर्फ फंड्स की कमी नहीं है। जिनके पास फंड्स हैं उनके पास नियत की कमी है, जिनके पास अच्छा। तो ये देखें, पहले भी क्रिकेट होती रही है, तो उसमें लोग क्रिकेट कराते ही थे, उसमें सिर्फ पीसीबी को नहीं। ठीक है, ओवर द इयर्स गेम में एक डेफिनेटली एक्सपेंसिव होगी, महंगी होगी, लेकिन इसमें मैं तो कहता हूँ कि इसमें जो इस वक्त हमें इस वक्त देखना चाहिए कि हमें पीसीबी भी बेशक इसको जो कर रही है इसको फंडिंग बेहतर तरीके से करे और क्लब क्रिकेट को बहुत मजबूत करे। क्लब क्रिकेट जितनी मजबूत होगी उतना ज़्यादा आपका मेयार क्रिकेट का बेहतर होगा और लड़के अच्छे प्रोड्यूस होंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि सिर्फ यहाँ तक नहीं रहना चाहिए कि इसमें सिर्फ पीसीबी भी कोशिश करे, साथ जोन्स की भी एक अपनी जिम्मेदारी है, या जो भी उसके ओहदेदारान हैं वो भी पूरी कोशिश करें। और पीसीबी के जो ओहदेदार हैं जो उसके क्लब क्रिकेट के जो हैंडल कर रहे हैं, तो वो उनको भी चाहिए कि उनको एक प्रोग्राम ऐसा दें कि वो शुरू में तो डेफिनेटली जो हम समझते हैं कि कुछ तो लोग हैं जो समझ जाते हैं, लेकिन कईयों को बिठा के उनको समझाने की ज़रूरत होती है। तो मेरा ख्याल है वो इनसे मीटिंग्स करते रहें। हाँ, मेरा ख्याल है करनी चाहिए उनको। हाँ, एक उनको बताएं और उनको पूरा एक प्लान बना के दें, जिसको प्लान को वो इम्प्लीमेंट करें। मेरा ख्याल है ये लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की है उनको ज़रूरत। उनको अगर वो अंडरस्टैंड कर जाएंगे तो मेरा ख्याल है वो बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। समझाने में कोई मुश्किल है?
नहीं, बिल्कुल मैंने तो ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी, बल्कि मैंने देखा पीसीबी में हमारे जितने भी ऑफिस बेयरर्स हैं और डिस्ट्रिक्ट और रीजन्स में जो लीड कर रहे हैं, उनको खुद क्रिकेट का बहुत शौक है। तो जब किसी को शौक हो किसी स्पोर्ट का, तो वो तो एक्टिविटी जो है उसको बड़ा फ़रोग देते हैं। ठीक है। मुझे अभी तक जब से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, आई हैवंट मेट अ सिंगल पर्सन जिसने कहा हो कि जी ये गलत हो रहा है। जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने भी रीजन हैं, सारे सुबह शाम। लेकिन ख्वाहिश साहब का ये मानना है कि कुछ लोगों को समझ ज़रा देर से आती है, उन लोगों के लिए स्पेशल इन्होंने कहा कि डिस्कशन जो है ना वो सेशन रखने चाहिए। नहीं नहीं, मेरा ये मकसद नहीं है, सेशन इस तरह नहीं है। अच्छा। मेरा मकसद ये था कि एक पूरा बजट बना दिया जाए, उनको बता दिया जाए कि भाई इतना, मतलब वो करते तो हैं हाँ। लेकिन वो एक और अनऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं। उनको एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक पेपर या 2 पेपर बना के उनको समझा दें और वो उसके ऊपर सारा साल उसको इम्प्लीमेंट कराएं। ठीक है। बेशक वो खुद करें या पीसीबी जो एक मॉडल बना रही है ना अपना, इसके ऊपर कराए। मैं तो ये तो एक अभी इनका पहला फेज तो शुरू हुआ है जो क्लब क्रिकेट का, जो मेरा नॉकआउट सिस्टम के ऊपर है। उसके बाद लीग सिस्टम शुरू होगा। लेकिन ये क्रिकेट, क्लब क्रिकेट की मैं कहता हूँ सारा साल क्रिकेट रहनी चाहिए। ठीक है। ये प्लेयर्स यहाँ से खेलते रहना चाहिए, इनको एंगेज रखना चाहिए प्लेयर्स सारा साल। ये वाले प्रोग्राम में आप की एक्टिविटी का दौरानिया क्या है शाह साहब? ये 4 महीने का दौरानिया है। ठीक है। और इसमें ऑब्वियसली इस पे डिस्ट्रिक्ट्स पे बहुत डिपेंड करता है कि वो मैचेस को सही टाइम पे ख़त्म करते हैं या नहीं। ठीक है। नंबर ऑफ मैचेस बहुत ज़्यादा हैं और नंबर ऑफ ग्राउंड्स जो हैं, स्पेशली जो अच्छी ग्राउंड्स हैं जिसमें हम कंडक्ट करना चाहते हैं मैचेस, वो कम है। तो ऑब्वियसली जब बड़े शहरों से आप बाहर निकलते हैं तो फैसिलिटीज़ जो हैं वो एकदम ड्रॉप करती हैं। ठीक है। तो इसलिए वो सब कुछ देख के हमने स्केजुलिंग की है मैचेस की। कई जगहों पे ग्राउंड्स हैं ही बहुत कम, कई डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ टर्फ विकेट ही नहीं, और वो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट्स हैं बट टर्फ विकेट्स एग्जिस्ट नहीं करती उधर। उनको फिर प्लेयर्स को ट्रैवल करा के दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में ले जाके उनकी क्रिकेट कराना, ऑब्वियसली वर्क तो बहुत है। ठीक है। है। अच्छा, ये जो दौरानिए की बात की है, इसमें अगर हम एक मखसूस वक्त दिया है उसमें मुकम्मल नहीं कर पाते तो फिर तो अगले साल का शेड्यूल भी डिस्टर्ब होगा उससे, अगर हम उसको मुकम्मल ही नहीं कर पाते। देखिए, अगर जो डिस्ट्रिक्ट हमने तो स्केड्यूल दे दिया डिस्ट्रिक्ट को, अब आगे डिस्ट्रिक्ट पे डिपेंड करता है कि उस स्केड्यूल को फॉलो करते हैं नहीं करते। ठीक है। कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो अगर वो चाहते हैं कि जनाब और कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, हम उनको अकोमोडेट करना चाहते हैं बीच में, तो ऑब्वियसली दे विल बी लेफ्ट बिहाइंड। ठीक। तो वो डिस्ट्रिक्ट के ऊपर भी ये डिपेंड करता है बहुत कि वो उसके ऊपर कितनी दिलचस्पी लेती है। रीजनल प्रेसिडेंट्स का क्या किरदार है इसमें? रीजनल प्रेसिडेंट्स ऑब्वियसली जो फर्स्ट स्टेज है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की है, और सेकंड स्टेज जो है वो रीजनल लेवल है क्लब क्रिकेट की। ठीक है। जो टॉप डिस्ट्रिक्ट की टीम्स हैं वो रीजनल हेड्स जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स वो हैंडल करेंगे। ठीक है। उसके अंदर जितनी जो टीम्स हैं उनकी ऑल ओवर पाकिस्तान ट्रैवलिंग भी है। तो एक तो बच्चों को ट्रैवलिंग का आइडिया मिलेगा, टीम के साथ कमराडरी बनाना, फ्रेंडशिप्स बनाना, टीम वर्क के साथ प्लान्स बनाना, और ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है किसी भी क्रिकेटर के लिए कि वो टीम के साथ ट्रैवल करे। ठीक है। फर्क विकेटों पे जाके खेले, फर्क ग्राउंड्स में जाके खेले। ठीक है। ये एक एनरिचिंग एक्सपीरियंस है फॉर ऑल क्रिकेटर्स। ठीक है। अच्छा ख्वाहिश साहब, ये जो रीजनल प्रेसिडेंट्स हैं उनको ऑन बोर्ड रखा गया है, उनकी इनपुट ली गई है इस प्रोजेक्ट्स के ऊपर, या फिर ये आप बड़े स्टेक होल्डर हैं रीजन्स के सारे? देखिए, क्लब क्रिकेट में अगर ये तो अभी जोनल लेवल के ऊपर टूर्नामेंट्स हो रहे हैं जी, हमें इंफॉर्मेशन ज़रूर पहुंची थी जी, ईमेल्स भी आती रही हैं, लेटर्स भी आते रहे, हमें इसका पूरी इन्फॉर्मेशन उन्हें ज़रूर भेजते रहे टाइम टू टाइम। लेकिन इसमें मेरा ख्याल अभी तो जोनल लेवल पे जोन्स वाले इसमें ज़्यादा इंगेज हैं रादर दैन इस वक्त इस लेवल के ऊपर, रादर दैन दी रीजनल लेवल्स। ठीक है। और मेरा ख्याल है इज़्ज़त साहब इस चीज़ के ऊपर एग्री करेंगे कि अभी तो जोन के मामला हो रहे हैं ना, जो ये बात करें कि सेकंड स्टेज में जब वो आएगा तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर रीजनल जो है ना प्रेसिडेंट्स वो इंगेज होंगे, रीजनल पूरी एसोसिएशन इसमें। अच्छा ख्वाहिश साहब, ये जो हमारी निचली क्रिकेट है इसमें कोचेज़ का क्या किरदार है? और हम ये भी सुनने को मिलता है कि रीजन लेवल की क्रिकेट है उसमें जो कोचेज़ क्वालिफाइड कोचेज़ हैं उनकी कारकर्दगी वो नहीं है, और बहुत सारे एसोसिएशंस के मुख्तलिफ एसोसिएशंस के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो कुछ बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहते इन कोचेज़ से। ठीक कह रहे हैं आप, कोचेज़ की परफॉर्मेंस मेरा ख्याल है कि अगर खिलाड़ी को तो आप ड्रॉप कर देते हैं।
कोचेस की परफॉर्मेंस को देखना चाहिए और उसके ऊपर भी उनकी मेरा ख्याल है कि परफॉर्मेंस बेस्ड ही उनको भी होना चाहिए। हम ये एक क्वेश्चन मार्क है मेरा ख्याल है कि इनकी परफॉर्मेंस एंगेज नहीं की जाती। ठीक है। तो अगर ये क्राइटेरिया रखा जाए जो कोचेस को देख रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी चीज़ होगी। आपके ख्याल में क्या किसी कोच का क्या अगर आपके सामने 4 कोचेस लगाए जाएं कि इनमें से किसी आपको 2 को मुंतखब कर लें तो आप किस बुनियाद पे कोच को मुंतखब करेंगे? देखें, जो टीम को मैं तो करूँगा डेफिनेटली उसकी क्वालिफिकेशन एक डेफिनेटली एक पार्ट है, एक वन ऑफ द पार्ट होगा, लेकिन उसकी अगर मेरे साथ उसने काम किया हुआ है तो और वो मेरी टीम को अच्छा हैंडल कर रहा है, उसके मेरे लड़के उसके साथ एक अच्छे जलन हो रहे हैं और उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं और वो आगे उनको प्लानिंग करके दे रहा है। कोच का काम क्या है? कोच का काम ये है कि सीनियर में तो इतना कोई काम ज़्यादा होता नहीं है, वो तो सिर्फ उसने ये होता है कि एक उनको एंगेज रखना, उनको मोटिवेट करते रहना, उनको प्लानिंग बाहर बैठ के प्लान बता देना कि अगर इस तरह कर लो तो इस तरह हो जाएगा। अंडर 19 में ज़्यादा काम है। ठीक है। अंडर 19, अंडर 16 ये वो यहाँ पे मेरा ख्याल है कि आपको, मैं तो फिर वही बात करता हूँ, यहाँ पे आपको जो आपकी टॉप जो क्रीम है ना वो अंडर 19 और अंडर 16 जो टॉप क्लास कोचेज हैं वो आपको यहाँ पे पकड़ने हैं। यहाँ पे बच्चों को आपने सिखाना है, उनको प्लानिंग बतानी है, उनको एंगेज करना है। तो मेरा ख्याल है कि ये इस लेवल के ऊपर हमें देखना चाहिए कि हमें यहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है वहाँ पे अच्छे कोचेस को लगाया जाए। एजाज साहब, आप इस नुक्ता नज़र से किस हद तक इत्तफाक करते हैं? यकीनन आप इससे पहले अब तो पहले आप अकेडमीज़ को भी देख रहे थे तो कोचेस के हवाले से भी बातें आप तक पहुंचती होंगी। क्या मयार क्या है किसी भी कोच को उसके बारे में, उसकी कारकर्दगी को जांचने का? देखिए, पहली चीज़ तो ये है, विनिंग इज़ नॉट एवरीथिंग। ठीक। बट स्पोर्ट में, कोई भी स्पोर्ट आप खेलें या कोई भी लाइफ की एक्टिविटी हो, उसमें कुछ मैट्रिक्स होते हैं जिसके बेसिस पे आपकी प्रमोशन या डिमोशन होती है, और ये एक फैक्ट ऑफ लाइफ है। विनिंग मे नॉट बी एवरीथिंग बट इन द एंड विनिंग काउंट्स। तो जहाँ तक बड़े रीजन्स की बात है, उनके कोचेस पे तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे। जो छोटे रीजन्स हैं जहाँ नंबर ऑफ प्लेयर्स कम हैं और अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज़ कम है, तो ऑब्वियसली उनकी वो जो पोजीशन है वो नहीं हो सकती जो बड़े रीजन्स की है। ठीक है। तो इसमें मेरे ख्याल में जो टॉप 7-8 रीजन्स हैं हमारे, जिनमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेट्स से के 7-8 जो टॉप रीजन्स हैं उसमें तकरीबन 70-80% पाकिस्तान की पॉपुलेशन क्रिकेट खेलती है। ठीक। और सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी होता है ना। तो ऑब्वियसली उनके जो कोचेस हैं उनको ये चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि उनके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू डू जस्टिस विद द प्लेयर्स और उनको अच्छी चीज़ें सिखाना। कोचिंग खाली इज़ नॉट अबाउट टेक्निक, आपकी मेंटल अप्रोच, आपका थॉट प्रोसेस, फोकस, बिहेवियर, ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं ये मिल के आपको अच्छा प्लेयर बनाते हैं। ठीक है। और काफ़ी कोचेस जो हैं वो मैंने देखे हैं कि ट्राई ज़रूर करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन उनका जो इंटरेक्शन है प्लेयर्स के साथ वो इतना लंबा नहीं होता कि वो बहुत मीनिंगफुल चेंज या इम्प्रूवमेंट ला सकें प्लेयर्स में। वो अपने आप को डिसंगेज कर लेते हैं प्लेयर्स के साथ। ठीक है। उनको क्लब्स में जाके प्लेयर्स को देखना चाहिए, ट्रैक रखना चाहिए। ऑब्वियसली कोच रिस्पॉन्सिबल है टीम के लिए, प्लेयर की फिटनेस को देखना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल आपके अंडर 19 प्लेयर्स हैं और उसका पहला साल है अंडर 19 का, उसने अच्छा परफॉर्म किया है, तो कोच का काम है उसको क्लब में जाके देखे, उसको बताए भाई तुम्हारी टेक्निक में ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको ठीक करो। ये हमारे मुल्क में बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती चीज़। कोचेस आते हैं टूर्नामेंट के स्टार्ट से पहले, कैंप लगाते हैं, उसके बाद जब टूर्नामेंट ख़त्म होता है तो कोचिंग भी ख़त्म हो जाती है। टूर्नामेंट ख़त्म होता है तो कोचिंग भी ख़त्म हो जाती है। जी, उसमें पीसीबी का कसूर नहीं है, उसमें बेसिकली प्रॉब्लम मोटिवेशन की है कि एक कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लड़के को देखे कि वो सीज़न है या ऑफ सीज़न है, वो क्या कर रहा है उसमें, क्योंकि ये एक 1-on-1 चीज़ होती है कोचिंग। ठीक है। ये कोई 500 बच्चों को तो कोच करना नहीं, एक जो रीजन की टीम है जिसमें 20 बच्चे हैं, आपने उन 20 बच्चों को ही देखना ना। तो इसमें पीसीबी को बहुत क्रिटिसिज्म मिलता रहा ओवर द इयर्स
कि जी पीसीबी कोचेस के लिए कुछ नहीं करती, उनके लिए ऐसे कोई प्रोग्राम्स नहीं बनाती। ये कोचेस जो हैं इनको ये सब कुछ पढ़ाया गया, जो ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 या लेवल 4 करते हैं, इनको सारी चीज़ें हम बताते हैं कि जनाब आपने बच्चों को इस तरह हैंडल करना, आपने ऑफ सीज़न में उनके ये मैट्रिक्स देखने हैं, सीज़न में ये देखना है, आपने उनका डाइट देखनी है, आपने देखना उनकी टेक्निक कैसी है, मोटिवेशन कैसी है, स्किल कैसी है, इम्प्रूवमेंट है या नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअली इन द एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कोच। ये सब आखिर में कोच के ऊपर आ जाता है। नाज़रीन, एक वक्फा हम ले रहे हैं और वक्फे के बाद हम ख्वाजा नदीम साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई कोच लाहौर रीजन का कोच है, तो जैसा कि इज़्ज़त साहब ने कहा है कि टूर्नामेंट के साथ ही कोचिंग ख़त्म हो जाती है, तो क्या कोच की जिम्मेदारी नहीं है कि वो पूरा टाइम अपने रीजन के साथ रहे? अगर 2 कोचेज़ इनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मिले हैं, किसी भी रीजन को जितने भी कोचेज़ मिले हैं, तो वो अपना पूरा वक्त उस रीजन के साथ, उसकी मुख्तलिफ सरगर्मियों के साथ सरगर्म रहते हुए गुजारें। क्या ऐसा होता है, और अगर नहीं होता तो क्यों नहीं होता, और उसके ना होने के क्या नुकसानात हैं? इस पर बात करेंगे इस वक्फे के बाद। एक मतलब फिर आपको खुशामदीद करें। ख्वाजा नदीम साहब, कोच आपके रीजन के साथ हो, और आपके ख्याल में क्या उनको सिर्फ टूर्नामेंट के दौरान ही या उस कैंप से लेकर टूर्नामेंट के आखिरी मैच तक ही कोचिंग करनी चाहिए, या आपके ख्याल में उसका किरदार कुछ और होना चाहिए? देखिए, जिस तरह एजेड ने कहा कि उनको सिखाया जाता है कि पूरे ऑफ क्रिकेटिंग सीजन में उन्होंने क्या करना है। पहली बात तो ये है कि उनको ना मेरा ख्याल है कि रीजन को दे दिया जाए और रीजन को वो आंसरेबल हो, और रीजन जो है ना उनकी रिपोर्ट बना के फिर आगे जो भी उनका रिलेटिव डिपार्टमेंट है उसको भेजा करे, तो ये बेहतर है। और अगर वो हमारे साथ हैं तो फिर सारा साल हमें रिपोर्ट करें वो, ताकि हमारे भी जो प्रोग्राम्स हमें बना के दें, लड़कों को जो एंगेज करना है वो एंगेज करें। ठीक है, तो वो हम रीजनल लेवल के ऊपर उनसे वो काम लेते रहें। ठीक है, जूनियर लेवल पे, सीनियर लेवल पे हम उनको पूरा साल एक एंगेज रखें, कैंप्स लगते रहें, फिटनेस कैंप्स लगें, आपके स्किल के कैंप्स लगें, फील्डर्स के, बॉलर्स के, बैट्समैन के, स्पेशलाइज्ड कैंप्स लगते रहें। मतलब ये एक ऐसा काम है जो सारा साल होने वाला है। तो इसमें मेरा ख्याल है कि ये पूरा अगर रिपोर्ट हमें वो करते रहें तो मेरा ख्याल है कि वो बेहतर होगा। आपके ख्याल में आपके कहने का मतलब एक ये है कि वो सिर्फ टूर्नामेंट के दौरान ही आपसे, टूर्नामेंट से कुछ अर्सा पहले वो एंगेज होते हैं, फिर टूर्नामेंट के फ़ौरन बाद वो हमसे बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं। तो मैंने तो इस साल कोशिश की थी उनको अपने साथ एंगेज रखने की, लेकिन वो फिर दूसरे किसी जॉब्स में पीसीबी उनको एंगेज कर देती, वो वहाँ पे भी एंगेज हो जाते हैं, तो वो फिर हमसे कट ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि एक रीजन के जो कोच मिलते हैं फिर वो रीजन के हवाले सारा साल होने चाहिए, मतलब वो फिर वहीं पे रहें, उनके साथ जुड़े रहें। हाँ, वो फिर इसमें ये होता है कि फिर वो उनको पता होता है कि अगले साल हमने क्या करना है, कौन से लड़के हैं या जो अच्छे थे उनको हमने अगले साल के लिए किस तरह प्रिपरेशन करें, उनकी वीकनेसेस क्या थी, स्ट्रेंथ्स क्या थी, उनको हमने किस तरह उनको लेके चलना है। तो ये मेरा ख्याल है कि एक अच्छी चीज़ है अगर वो साल पूरा हमारे साथ एंगेज रहें। ठीक है, हमें ज्वाइन किया जी टेलीफोन लाइन पर सिलेक्शन कमेटी, जूनियर सिलेक्शन कमेटी के रुकन आमिर नज़ीर साहब ने। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम। आमिर साहब, ये अंडर 13 के लिए आप मुख्तलिफ शहरों में ट्रायल्स लेते रहे हैं, फिर ये क्लब स्कूल क्रिकेट भी चैम्पियनशिप भी शुरू हो रही है, आप इस सारे निचली सतह के इस प्रोग्राम को किस तरह से देख रहे हैं, और टैलेंट कैसा नज़र आ रहा है आपको? जी आफत साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपके मेहमानों को भी अस्सलाम वालेकुम। देखिए आफत साहब, जैसे अंडर 13 का जो एनसीए ने प्रोग्राम कराया था, वंडरफुल, यानी कि आप देखिए 1 माह के अंदर हमने ट्रायल लिए, बच्चों को 1 वीक की ट्रेनिंग दी गई और उसके बाद मैच स्टार्ट हो गए। आप यकीन माने, मैं शहर टू शहर गया हूँ, बच्चों को मैं देखा है, हर टीम में से 2-3 ऐसे प्लेयर हैं जो फ्यूचर में पाकिस्तान को टच कर सकते हैं। जैसे अब बहालपुर ले लें, कराची ले लें, ये मुल्तान ले लें, हर शहर, लाहौर से ले लें, ये लाहौर का अब्दुल्ला भट्ट है, वो क्या कमाल खेल रहे हैं। यानी कि हमें टैलेंट बहुत है इस मुल्क में, बस हमें थोड़ा सा पाइपलाइन में उसको कैसे लेके जाना है, वो तरीकेकार हमें नहीं आ रहा। तो ये जो कहना कब वक्त लोग कहते हैं जी टैलेंट नहीं है, ये सब झूठ है। टैलेंट है, टैलेंट है हाफिज साहब। टैलेंट गायब क्यों हो जाता है फिर आमिर नदीर साहब?
हाफिज साहब एक्चुअली बात ये है कि ये हमारे ना बड़ा काम होने वाला, थोड़ा सा हमारे रीजन के ऊपर, हमारी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। देखिए जब अंडर 19 से प्लेयर हमारा फारिग होके जाता है ना, वो मंजरेआम से दूर हो जाता है, क्योंकि वो पता नहीं चलता वो किधर गया। मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एमसी को चाहिए अंडर 23 को स्टार्ट किया जाए जल्द से जल्द। जैसे अंडर 19 से बंदा फारिग हो वो अंडर 23 में आ जाए। इस तरह हमारा जो लड़का जो टॉप परफॉर्मर होता है वो पाइपलाइन में रहेगा और वो पाकिस्तान को टच भी कर सकता है। ये मतलब ठीक है, आपके ख्याल में अंडर 23 भी शुरू होनी चाहिए, उससे ज़्यादा वो जो एक गैप है वो भी कम हो सकता है। आप किस तरह से देखते हैं अंडर 23 के इस फॉर्मूले को? अंडर 23 की जो एक्टिविटी है पीसीबी ने ओवर पीरियड ऑफ ईयर्स की, बट उसमें जो लेवल ऑफ सीरियसनेस है वो नहीं आ सकी। ठीक है, एक आपको क्रिटिकल मास चाहिए होता है प्लेयर्स का, बहुत अच्छे प्लेयर्स का एक सेंट्रल एक्टिविटी क्रिएट करने के लिए। ठीक है, आप उसके बगैर नहीं कर सकते सेंट्रल एक्टिविटी क्रिएट हाईएस्ट लेवल के ऊपर, जब तक आपके पास जो मास ऑफ क्रिकेटर्स है वो ना बढ़े। तो अगेन प्रॉब्लम एग्जिस्ट ग्रास रूट लेवल के ऊपर। ठीक है, कि आपके नंबर ऑफ बच्चे जो क्रिकेट खेल रहे हैं उनको बढ़ना चाहिए। ठीक है, जब द नंबर ऑफ किड्स विल इंक्रीज तो ऑब्वियसली अपस्ट्रीम आपके जितने टूर्नामेंट्स हैं वो उनके अंदर बच्चे इंक्रीज करेंगे। जब नंबर ऑफ बच्चे इंक्रीज करते हैं तो सिलेक्शन उतनी टफर होती जाती है। ठीक है, जब सिलेक्शन टफर होती है तो ज्यादा बेहतर बच्चे ऊपर आते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो सारा डिपेंडेंट होता है कि एक लड़का है जब वो देख रहा है कि उसके पीछे दूसरा लड़का भाग रहा है तो वो ज्यादा हार्डर ट्राई करेगा। ये एक लॉ ऑफ नेचर है। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप पाकिस्तानी टीम को देखेंगे, अगर वो एक लड़का बेंच पे बैठा हुआ है वो इतना कैपेबल है कि वो टीम में किसी वक्त भी आ सकता है। ठीक है, तो जो अंदर खेल रहा होगा उसके ऊपर एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब आपके ख्याल में इससे एक ये जो जितनी सिलेक्शन सख्त होती जाएगी उतना ही मुकाबले की फिजा भी बढ़ती जाएगी। आमिर नज़ीर साहब, ये जो सिलेक्शन सख्त होने वाला मामला है, कुछ ये भी चीज़ें सुनने को मिली हैं कि अंडर 13 पर सिलेक्शन ज़रा मुश्किल है, यहाँ पर दबाव ज़्यादा आता है। यार हाफिज साहब, मैं 6 शहरों में ट्रायल देख के आया था। कोई मुश्किल नहीं है, ये सब कहने की बात होती है। जब आपकी आंख काम कर रही हो ना, बच्चा आपको नजर आ जाता किस टैलेंट में है। हाँ। और आप हर रीजन में हमने मैच भी देखे हैं और एससीसी में हमने 5 मैच देखे हैं। तो मैं ये समझता हूँ जैसे अंडर 13 का जो ये कैंप शुरू हुआ है बच्चों का, और ये इवेंट शुरू हुआ है, ये जारी रहना चाहिए। हाफिज साहब, एक वक्त आएगा 1-2 साल जब आप देखेंगे कि हमें सिलेक्शन करना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इतना हमारे पास बल्क में मटेरियल पड़ा होगा, हम परेशान होंगे किसको रखना किसको नहीं रखना। अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 ये सबसे मुश्किल शोबा है। हाफिज साहब, इस समय आपको बता दूं सीनियर टीम से ज्यादा मुश्किल शोबा ये जूनियर सिलेक्शन अंडर 13। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आमिर नज़ीर साहब। ये अंडर 13 की सिलेक्शन के ऊपर आपके ज़्यादा लोगों ने अप्रोच किया होगा ख्वाहिश साहब? देखें, ये पहला साल था अंडर 13 का। मुझे आपको सही बता रहा हूँ, इस साल तो मेरा ख्याल लोगों को पता ही नहीं लगा कि अगले साल पता लगेगा। वो लेकिन अप्रोच होते हैं, अप्रोच किया जाता है। लेकिन बात यह है कि आप सिलेक्शन में और जो भी हम पे भी डेफिनेटली रीजन के ऊपर भी बड़ा एक वो आता है, प्रेशर आता है। लेकिन अगर आप मेरिट के ऊपर सिलेक्शन कर रहे हैं ना, तो फिर ये सारे मेरा ख्याल प्रेशर्स डिफ्यूज़ हो जाते हैं। तो मेरा इसमें कोई ऐसी प्रेशर्स तो जहाँ पे भी हैं आपको आएंगे, अंडर 13 हो, अंडर 19 हो, अंडर 16 हो। इसमें सिर्फ प्रेशर ये होता है कि माँ बाप ज़्यादा एंगेज होते हैं। वो ये समझते हैं कि जो हमारा बच्चा है ना वो सबसे अच्छा है। तो उनको सिर्फ समझाने की कोशिश अगर सही तरह की जाए तो वो समझ जाते हैं। ये हमजा शहबाज साहब के नाम से भी एक टूर्नामेंट शुरू करवा रहे हैं? जी, हम करा रहे हैं जी, हमजा शहबाज गोल्ड कप। और उसका मकसद ये है कि जो टॉप परफॉर्मर्स थे इंटर डिस्ट्रिक्ट के और जो क्लब के कुछ लड़के जो पीछे थे पाइपलाइन में थे, उनको वो 90 लड़के, हमने 6 टीमें बनाई हैं, वो 90 लड़के जो है ना अंडर 19 के भी कुछ जो अभी रिसेंटली ओवर एज हुए हैं उनको भी हमने बीच में डाला है। ठीक है, ताकि वो खेलें, एक अच्छी क्वालिटी क्रिकेट खेलें। ये आगे आपका इंटर डिस्ट्रिक्ट सीनियर आने वाला है, तो उससे पहले हम कुछ ऐसी अच्छी क्रिकेट खिला दें जिसमें हमें कुछ रिजल्ट्स मिल जाएं कि हम उसमें से अपने इंटर डिस्ट्रिक्ट की टीमों में के लिए भी कुछ आसानी कर सकें। ऊपर से ये जो हमारा क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, ये हमारे लिए एक बड़ा उसका फ़ायदेमंद होगा। अभी को बिल्कुल उसमें लड़कों की सिलेक्शन के लिए आसानी हो जाएगी ऊपर जाने के लिए। तो ये दोनों चीज़ों का हम मेयार बनाएंगे आगे इंटर डिस्ट्रिक्ट सीनियर के लिए। अच्छा, 90 लड़के आपने सेलेक्ट किए हैं, तो ये जो टूर्नामेंट है ये स्पॉन्सर होगा या इसको पंजाब गवर्नमेंट कर रही है? नहीं जी, ये NM होल्डिंग्स वाले हैं जो इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं और बड़े अच्छे लार्जर स्केल के ऊपर स्पॉन्सर किया जा रहा है इसको। ठीक है, और ये 3 ग्राउंडों में इस वक्त ये टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें LCCA
इत्तेफाक हॉस्पिटल क्रिकेट ग्राउंड, और तीसरी है जी क्रिकेट सेंटर ग्राउंड। ठीक है। तो एट वन टाइम 3 मैचेस होंगे। इसके टोटल हमने एक टीम जो है ना वो 5 मैच खेलेगी, और मेरा ख्याल है कि एक लड़कों की परफॉर्मेंस को गेज करने के लिए कब तक ये इसका ये स्टार्ट हो रहा है 26 को, और ये ख़त्म उसका फाइनल होगा 10 मई को। ठीक है, यानी कि 10-15 14 डेज का टूर्नामेंट है। ठीक है, उसमें ख़त्म हो जाएगा। अच्छा डायरेक्टर साहब, ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है, कुछ लोग ये कहते हैं कि बोर्ड के अंदर से भी कुछ नाम आ जाते हैं, तो आपकी तरफ से भी कोई नाम गए हैं? नहीं, मेरी तरफ से नाम ना आते हैं ना जाते हैं। अच्छा जी। नहीं, मैं थोड़ी सी इसमें अगर बात कर लूँ, बोर्ड की तरफ से नाम जो हैं वो नहीं आते। अच्छा। वो जो सिलेक्शन के लिए आते हैं उनके पास कहीं और से नाम ज़रूर होते हैं, लेकिन वो ये होता है कि हम अगर उसमें रीजन वाले कितने उसको क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो पिछली दफ़ा तो ये हुआ था कि रीजन्स का सिलेक्शन में से नाम निकाल दिया था। अच्छा। तो फिर मैंने शेख साहब से रिक्वेस्ट ये की थी, मैंने कहा शेख साहब, उस मीडिया को और हारने पे हम सबको जवाब देते हैं, लेकिन जहाँ पे आप उनको सिलेक्शन कर रहे हैं वहाँ पे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, जवाब देने के लिए हम हैं, बाकी सब जो काम करने के लिए वो है। तो इसमें हमें तो कम से कम कोई हमारा एक हिस्सा डालें, ताकि हम उनको कुछ तो हमारा एक सिर्फ एक चेक तो ज़रूर होना चाहिए। मैं इसमें ज़रूर बीइंग अ प्रेसिडेंट मैं ज़रूर इसको क्लोजली ज़रूर देखता हूँ कि ये जो लड़के जो सिलेक्ट हो रहे हैं वो क्या उनको बाद में जब ये सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर मैं ज़रूर देखता हूँ कि ये मतलब इस ठीक लेवल पे उन्होंने सिलेक्शन किया कि नहीं किया। मतलब आप पता तो चल ही जाता है ना जी, आप पुराने क्रिकेट से हैं, और अगर कोई एक खिलाड़ी अनहोने तरीके से किसी आ जाता है 16 में, तो अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ से। डायरेक्टर साहब, ये जो स्कूल और क्लब क्रिकेट है, इसके बाद यूनिवर्सिटी क्रिकेट भी आपके यकीनन मंसूबों का हिस्सा है। आपके ख्याल में या यकीनन आपने इसका जो निकाला है, इसके अहदाफ मुकर्रर किए, सबसे ऊपर की पहले नंबर की तरजीह क्या रखी गई है इन प्रोजेक्ट्स की? सबसे इम्पोर्टेंट जो ग्रास रूट लेवल पे कोई भी चीज़ करते हैं आप, वो एक उसका सबसे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो एक्टिविटी जनरेट करना होता है। एक्टिविटी जनरेट करना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और खिलाड़ियों को मसरूफ़ करना सबसे अहम और सबसे बुनियादी चीज़ है। अगर आप इसमें कामयाब हो जाते हैं तो यकीनन बहुत सारी कामयाबियाँ आपको मुस्तकबिल में मिल सकती हैं। हमारी दुआ है कि ये प्रोजेक्ट चलते रहें और बेहतर अंदाज में खिलाड़ियों को खेल की सरगर्मियाँ मिलते रहें, और आप इसमें बेहतर अंदाज में अपना हिस्सा डालते रहें। ख्वाहिश साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी ग्रास रूट लेवल के हवाले से, कोचेज़ के किरदार के हवाले से, इस निचली सतह के क्रिकेट को मुनज़्ज़म करने के हवाले से, और सरगर्मियों की तादाद को बढ़ाने के हवाले से। आने वाले दिनों में आपको बहुत ज़्यादा क्रिकेट होने को नज़र आ सकती है, लेकिन अगर आपको कहीं भी ये लगे कि डिस्ट्रिक्ट की सतह के ऊपर, जोन की सतह के ऊपर वो जो एक निज़ाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दे रहा है, उसमें कहीं ना कहीं लोग अपना मनफी किरदार अदा कर रहे हैं, तो यकीनन हम आपके साथ हैं। इतला दीजिए ज़रूर, हम पहुंचाएंगे इन तक, और फिर यकीनन ये उन ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ ज़रूर कार्रवाई करेंगे। इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान का मकबूल तरीन खेल आने वाले दिनों में फले फूले फ़रोग पाए, और ज़्यादा बेहतर और क्रिकेटर और ज़्यादा बेहतर सफ़ीर पाकिस्तान के इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान को मुस्तकबिल में मिले। हाफिज़ मोहम्मद इमरान गेम बीट की पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।